इच्छाओं की आग। भाग 1। आज शेखर मेंशन को दुल्हन की तरह सजाया गया था, क्योंकि आदित्य शेखर ने अपनी पसंद की लड़की से मंदिर में पूरे रीति रिवाज से शादी की थी। इस खुशी में एक शानदार पार्टी रखी गई थी, जिसमें परिवार और सारे जान पहचान के लोग बधाई देने आए थे। इस शादी से कई लोग हैरान थे, क्योंकि आदित्य का नाम अक्सर कई लड़कियों के साथ जोड़ा जाता था, पर उसने कभी किसी से शादी करने का सोचा नहीं था। अचानक से शादी का ऐलान और फिर 2 दिन के भीतर शादी करना सभी के लिए एक चौंकाने वाली बात थी। कई लड़कियों का दिल टूट गया था, खासकर आदित्य की कुछ करीबी दोस्त, जो उसे लेकर काफी उम्मीदें लगाए बैठी थीं। शादी से खुश तो आदित्य था, पर दुल्हन सिया नहीं। सिया ने सिर्फ अपने पिता के दबाव में आकर इस शादी के लिए हाँ की थी। वह 19 साल की थी और अब भी ग्रेजुएशन पूरा नहीं किया था। मॉडलिंग में करियर बनाते हुए उसका सपना चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का था, लेकिन अब उसे आदित्य की दुनिया में खुद को ढालने के लिए मजबूर होना पड़ा। आदित्य शेखर, उम्र 29 साल, अपने दम पर शेखर इंडस्ट्रीज को देश की सबसे बड़ी टेक्सटाइल कंपनी बना चुका था। उसका स्वभाव सख्त और जिद्दी था और वह सिर्फ अपने तरीके से काम करता था। रात के समय आदित्य के कमरे को खास तरीके से सजाया गया था। गुलाब की पंखुड़ियों से बिस्तर को सजाया गया था और कमरे में मोमबत्तियों की हल्की रोशनी माहौल को और भी रोमांटिक बना रही थी। सिया दुल्हन के लिबास में आईने के सामने खड़ी थी। उसने एक लाल लहंगा पहना था, जिसे आदित्य ने खुद डिजाइन किया था। वही अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वह इस शादी से खुश नहीं थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला। आदित्य अंदर आया। उसके हाथ में वाइन का गिलास था। उसने कमरे का दरवाजा बंद किया और सिया के पास आकर खड़ा हो गया। इन आंसुओं का अब कोई मोल नहीं है, आदित्य ने सिया के आंसुओं को देखकर कहा। अब तुम मेरी पत्नी हो और इस चारदीवारी से बाहर जाने की इजाजत सिर्फ मेरी होगी। उसने सिया के हाथ में वाइन का गिलास थमाया और कहा, पियो, ये तुम्हें आज की रात के लिए तैयार करेगा। सिया ने गिलास पकड़ा, लेकिन उसके मन में इस रिश्ते को लेकर कई सवाल थे। फिर भी उसने वाइन का एक घूंट लिया और उसकी जिंदगी एक नए मोड़ पर चली गई। सिया ने भारी मन से वाइन का गिलास खाली किया और अपने आप को कमरे की सजी हुई सजावट के बीच पाया। वह जानती थी कि यह रात उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। आदित्य शेखर की पत्नी बनना उसके लिए जितना बड़ा सपना होना चाहिए था, उतना ही बड़ा बोझ बन गया था। उसने ये शादी अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए की थी, लेकिन अब उसे आदित्य के नियमों के हिसाब से जीना था। आदित्य ने सिया के हाथ से खाली गिलास लिया और उसे मेज पर रख दिया। फिर उसने धीरे से सिया का हाथ पकड़ा और उसे बिस्तर के पास ले गया। कमरे में फैली हल्की रोशनी और गुलाब की भीनी भीनी खुशबू माहौल को और भी रोमांटिक बना रही थी, लेकिन सिया के दिल में बेचैनी थी। आदित्य ने सिया की ओर देखा और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो सिया, उसने धीरे से कहा। तुम्हें पता भी नहीं है कि मैंने तुम्हें अपनी दुल्हन बनाने के लिए कितना इंतजार किया है। सिया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें झुकी हुई थीं और उसके मन में उथल पुथल मची हुई थी। वह इस रिश्ते को लेकर असमंजस में थी। आदित्य की नजरों में जो चाहत थी, वह सिया को समझ नहीं आ रही थी। वह जानती थी कि आदित्य एक ताकतवर और धैर्यवान इंसान है, लेकिन उसके दिल के पीछे क्या है, ये वो समझने में असमर्थ थी। आदित्य ने सिया के हाथों को अपने हाथों में लेकर हल्के से दबाया। मैं जानता हूं कि यह शादी तुम्हारे लिए आसान नहीं थी, उसने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन अब तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा हो और मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। सिया ने धीरे से कहा, मैंने यह शादी अपने पिता के कहने पर की है। मुझे नहीं पता कि मैं इसे निभा पाऊंगी या नहीं। आदित्य ने उसकी बात को सुना और थोड़ी देर चुप रहा। फिर उसने कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि इस रिश्ते की शुरुआत कैसी थी, लेकिन अब मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में पूरी तरह शामिल करना चाहता हूं। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आदित्य की यह बात सुनकर सिया थोड़ा सहज महसूस करने लगी, लेकिन फिर भी उसके मन में कई सवाल थे। उसने सोचा, क्या वाकई में आदित्य उसे समझ पाएगा? क्या वह इस रिश्ते में खुद को ढाल पाएगी? आदित्य ने सिया के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा। सिया ने धीरे धीरे सिर हिलाया और मन ही मन यह तय किया
कि वह इस रिश्ते को मौका देगी, लेकिन उसे यह भी पता था कि यह सफर आसान नहीं होने वाला था। अब यह देखना था कि क्या यह मजबूरी की शादी सच्चे प्यार में बदल सकेगी या नहीं। कमरे की रोशनी अब और भी मध्यम हो चुकी थी और दोनों के बीच का फासला धीरे धीरे कम हो रहा था। सिया के दिल में अनगिनत सवाल थे, लेकिन उसने तय किया कि वह अपनी जिंदगी की इस नई शुरुआत को अपनाएगी, चाहे जो भी हो। सिया की आंखों में अभी भी अनिश्चितता थी, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने आदित्य की ओर देखा, जो अब भी उसे ध्यान से देख रहा था, जैसे वह उसके हर विचार को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। सिया ने धीरे से कहा, आदित्य, मुझे समझने में समय लगेगा। मैं अभी भी खुद को इस रिश्ते में ढालने की कोशिश कर रही हूं। आदित्य ने उसकी बात को गंभीरता से सुना। उसने सिया के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, सिया, मैं तुम्हें जल्दबाजी में कुछ करने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। ये रिश्ता हमारे बीच उतना ही सच्चा होगा जितना हम इसे बनाएंगे। तुम्हारे पास वक्त है। सिया ने आदित्य के शब्दों में एक सच्चाई देखी। वह जानती थी कि आदित्य जिद्दी हो सकता है, लेकिन उसकी आंखों में आज जो नरमी थी, वह सिया के दिल में थोड़ी सी उम्मीद भर गई। कमरे में हल्की हल्की हवा चल रही थी और सिया ने खुद को कुछ समय के लिए उस माहौल में बहकने दिया। यह सुहागरात भले ही उसके लिए बोझ की तरह महसूस हो रही थी, लेकिन आदित्य की समझदारी और उसके संयम ने उसे थोड़ा सुकून दिया। आदित्य ने धीरे से सिया की कलाई पकड़ी और उसे अपने पास बिठाया। सिया ने कोई विरोध नहीं किया, पर उसकी सांसें अब भी अस्थिर थीं। आदित्य ने उसके चेहरे की ओर झुकते हुए कहा, मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिल में कई सवाल हैं, लेकिन हम इस रिश्ते को धीरे धीरे समझेंगे। मैं तुमसे प्यार करता हूं सिया, और यह सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है। सिया ने उसकी बातों को सुना और कुछ पल के लिए उसकी आंखों में झांका। वह समझ नहीं पा रही थी कि आदित्य सचमुच उसकी भावनाओं को समझेगा या नहीं, लेकिन इस पल में उसे यह एहसास हुआ कि शायद वह कोशिश तो कर रहा है। कुछ समय के बाद आदित्य ने सिया का हाथ छोड़ दिया और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने बाहर देखा, जहां चांदनी रात चारों ओर फैली हुई थी। कमरे में सन्नाटा पसर गया और सिया ने भी उस पल का आनंद लिया। फिर आदित्य ने कहा, मैं जानता हूं कि हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन हम इन्हें एक साथ मिला सकते हैं। मैं तुम्हारी आजादी को नहीं छीनूंगा सिया। तुम जो करना चाहती हो, तुम्हें वही करना चाहिए। बस मुझे यकीन दिलाओ कि तुम भी इस रिश्ते को एक मौका दोगी। सिया ने धीरे से सिर हिलाया। उसने महसूस किया कि आदित्य की बातें केवल शब्द नहीं थीं, उनमें सच्चाई भी थी। कमरे का माहौल अब पहले से थोड़ा हल्का हो गया था। सिया ने एक गहरी सांस ली और आदित्य की ओर देखा। दोनों के बीच का यह पल शांत लेकिन गहराई से भरा हुआ था। आदित्य ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, अब चलो, थोड़ा आराम कर लो। ये रात बस एक शुरुआत है और हमें बहुत सी चीजों का सामना करना है। सिया ने बिस्तर की ओर देखा और फिर बिना किसी और सवाल के खुद को थोड़ा आराम देने का फैसला किया। ये रात भले ही उस तरह खत्म नहीं हुई जैसा आदित्य ने सोचा था, लेकिन उसने सिया की इज्जत की और उसे समझने की कोशिश की, और शायद यही उनके रिश्ते की पहली सच्ची शुरुआत थी, सम्मान और समझ का। सुबह की हल्की धूप खिड़की से कमरे में आ रही थी। सिया ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और बिस्तर पर बैठे बैठे चारों ओर देखा। ये पहली बार था जब उसने इस नए घर में सुबह का अनुभव किया। कमरे की सजावट, बिस्तर की सफेद चादरें और दीवार पर लटकती हुई पेंटिंग्स, सब कुछ उसे अजीब सा महसूस हो रहा था। आदित्य कमरे में नहीं था, शायद वह पहले ही उठ चुका था। सिया को राहत महसूस हुई कि वह अकेले ही इस पल को जी सकती है, बिना किसी सवाल या दबाव के। वह उठी और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर का दृश्य शानदार था। हरी घास, बड़े बड़े पेड़ और दूर दूर तक फैला हुआ नीला आसमान। ये सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था, पर फिर भी सिया का दिल अंदर से भारी था। क्या मैं सही कर रही हूं? उसने खुद से सवाल किया। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। सिया ने पलट कर देखा। आदित्य दरवाजे के पास खड़ा था, एक हाथ में ट्रे और चेहरे पर मुस्कान लिए हुए। सुबह की कॉफी? उसने कहा। सिया ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसके दिल में अभी भी असमंजस था। आदित्य ने ट्रे को बेड के पास रख दिया और उसके करीब आकर खड़ा हो गया। कैसी हो? उसने धीरे से पूछा। सिया ने नजरें झुका लीं और फिर धीरे से बोली, ठीक हूं।
आदित्य ने उसकी झिझक को महसूस किया, लेकिन उसने जोर नहीं दिया। चलो कॉफी पीते हैं, उसने कहा और सिया के लिए कप उठाया। सिया ने कॉफी का एक घूंट लिया और उसकी आंखों में हल्की चमक आ गई। यह तो बहुत अच्छी है, उसने बिना सोचे कह दिया। आदित्य ने उसे देखकर मुस्कुराया। मुझे पता था कि तुम्हें पसंद आएगी, उसने कहा और फिर खुद भी कॉफी पीने लगा। कमरे में थोड़ी देर तक खामोशी रही। आदित्य ने अचानक गंभीर होते हुए कहा, सिया, मैं जानता हूं कि यह सब तुम्हारे लिए नया और मुश्किल है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम खुलकर अपनी भावनाएं मुझसे बांटो। हम दोनों के बीच कोई भी बात अनकही नहीं रहनी चाहिए। सिया ने उसकी बात को ध्यान से सुना, लेकिन वह खुद को पूरी तरह से खुलने के लिए तैयार नहीं कर पाई। उसके दिल में अब भी कई सवाल थे। क्या आदित्य सच में उसकी भावनाओं को समझ पाएगा? क्या वह इस रिश्ते को उतनी गंभीरता से लेगा जितना वह चाहती है? मुझे अभी वक्त चाहिए, सिया ने धीरे से कहा। आदित्य ने उसकी आंखों में देखा और सहमति में सिर हिलाया। तुम्हें जितना वक्त चाहिए ले लो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, उसने कहा। सिया ने इस बार उसकी आंखों में सच्चाई देखी। ये बात उसके दिल को थोड़ी राहत दे गई, लेकिन अभी भी उसके मन में कई विचार उमड़ रहे थे। आदित्य ने माहौल को हल्का करने के लिए कहा, वैसे आज का दिन हमारे लिए खास है, मैं चाहता हूं कि हम बाहर कुछ समय बिताएं। सिया को यह प्रस्ताव अजीब लगा। कहां? उसने पूछा। एक सरप्राइज है, आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा। बस तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। सिया ने कुछ देर सोचा, फिर सहमति में सिर हिलाया। शायद यह उनके रिश्ते की दिशा में एक नया कदम था, एक छोटी सी शुरुआत जहां वे एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ सकते थे। सिया ने जल्दी से तैयार होने का फैसला किया। वह आईने के सामने खड़ी होकर सोचने लगी कि यह दिन कैसा होगा। क्या वह आदित्य के साथ सही मायनों में खुलकर समय बिता पाएगी, या फिर वही उलझने और सवाल उसका पीछा करेंगे? सिया ने धीरे धीरे अपने बालों को संवारते हुए तैयार होना शुरू किया। उसकी सोचें अब भी उलझी हुई थीं, लेकिन आदित्य के चेहरे की मुस्कान ने उसे थोड़ी हिम्मत दी थी। शायद यह बाहर जाने का विचार एक नई शुरुआत की ओर इशारा कर रहा था। उसने हल्के गुलाबी रंग की ड्रेस पहनी, जो उसकी सादगी और खूबसूरती को उभार रही थी। आईने में खुद को देखकर उसने एक आखिरी नजर डाली, फिर अपने दिल को समझाते हुए कमरे से बाहर निकल गई। आदित्य पहले से ही नीचे ड्राइववे में खड़ा इंतजार कर रहा था। उसने सिया को देखा और मुस्कुराते हुए कार का दरवाजा खोला। चलो, तुम्हें आज एक खास जगह ले चलूंगा, उसने कहा। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। सिया ने बिना सवाल किए कार में बैठने का फैसला किया। वह जानना चाहती थी कि आदित्य का सरप्राइज क्या है। कुछ ही देर में कार शहर से बाहर की ओर बढ़ने लगी। रास्ते में दोनों के बीच खामोशी छाई रही, लेकिन यह खामोशी असहज नहीं थी। सिया बाहर के नजारों को देख रही थी और कभी-कभी चोरी छिपे आदित्य की ओर भी देख लेती थी। कुछ समय बाद कार एक खूबसूरत झील के पास जाकर रुकी। झील के चारों ओर हरियाली फैली हुई थी और सूरज की किरणें पानी पर चमक रही थीं, जिससे एक अद्भुत नजारा बन रहा था। यह जगह कैसी लगी? आदित्य ने कार से उतरते हुए पूछा। सिया ने चारों ओर देखा और उसकी आंखों में एक हल्की मुस्कान उभरी। यह बहुत खूबसूरत है, उसने धीरे से कहा। मैं जानता था कि तुम्हें यह जगह पसंद आएगी। जब भी मुझे अकेले में सोचने का मन करता है, मैं यहाँ आ जाता हूँ, आदित्य ने कहा। उसकी आवाज में एक अलग सी गंभीरता थी। सिया थोड़ी हैरान हुई। तुम अकेले यहाँ आते हो? उसने पूछा। हाँ, आदित्य ने सिया की ओर देखते हुए कहा। मैं अपने बिजनेस और जिंदगी की भाग दौड़ से थोड़ा समय निकालकर यहाँ आता हूँ। ये जगह मुझे शांति देती है और मुझे खुद से जुड़ने का मौका मिलता है। सिया उसकी बात सुनकर थोड़ा और करीब आई। उसने पहली बार आदित्य के इस पहलू को देखा था, एक गंभीर, शांत और सोचने वाला इंसान। मैं चाहता हूं कि हम दोनों यहाँ कुछ समय साथ बिताएं, बिना किसी दबाव या तनाव के। आदित्य ने सिया का हाथ पकड़ा और उसे झील के किनारे ले जाकर एक बेंच पर बैठाया। हवा में हल्की ठंडक थी और दोनों एक पल के लिए चुपचाप बैठे रहे, बस झील के पानी की लहरों को देखते हुए। कुछ देर बाद आदित्य ने सिया की ओर देखा और कहा, सिया, मैं जानता हूं कि हमारी शादी किसी समझौते का नतीजा थी, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा।
मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे और इस रिश्ते को एक मौका दो। सिया ने उसकी आंखों में देखा। उसे आदित्य की बातों में ईमानदारी दिखी और उसका दिल थोड़ी देर के लिए नर्म पड़ गया। मैं कोशिश करूंगी, सिया ने हल्की मुस्कान देते हुए कहा। आदित्य ने उसकी बात सुनकर राहत महसूस की। बस इतना ही काफी है, उसने कहा, और फिर दोनों झील के किनारे चलते चलते बातें करने लगे। सिया को लगा जैसे वह आदित्य को अब और बेहतर तरीके से जान रही है। उसकी जिंदगी के संघर्ष, उसकी ख्वाहिशें और उसकी कमजोरियां, सब कुछ अब धीरे धीरे सामने आ रहे थे। सूरज ढलने लगा था और आसमान नारंगी रंग में बदल रहा था। आदित्य और सिया ने एक दूसरे के साथ समय बिताकर खुद को थोड़ा हल्का महसूस किया। चलो वापस चलते हैं, आदित्य ने कहा और सिया को कार तक ले आया। रास्ते में सिया ने सोचा कि शायद आदित्य के साथ उसका यह रिश्ता इतना भी मुश्किल नहीं होगा जितना उसने सोचा था। आदित्य में एक अलग सी सादगी और परवाह थी जिसे वह अब तक नहीं देख पाई थी। जब वे घर लौटे तो रात हो चुकी थी। सिया अब पहले से कहीं ज्यादा आरामदायक महसूस कर रही थी। आज का दिन बहुत अच्छा था, सिया ने आदित्य से कहा। आदित्य ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह तो सिर्फ शुरुआत है सिया, कहानी जारी रहेगी। आगे की कहानी अगले पार्ट में। अगला पार्ट जल्दी आएगा। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।